अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबकी। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुबई अबू धाबी बेस्ड लुलु मॉल कॉर्पोरेशन के बारे में, जो आजकल बहुत ज्यादा विवादों में फंसा हुआ है। और वो क्यों और कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो। पूरी वीडियो देखना, कुछ मिस मत करना। यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड एंड बिजनेस से रिलेटेड। ओके, सो इंट्रो। तो गाइस, 10 जुलाई 2022 को लुलु मॉल इनॉग्रेट किया गया लखनऊ यूपी में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल बन गया है गाइस। 11 एकड़ की जमीन पे ये मॉल बना है और उसकी लागत लगी है 2000 करोड़ रुपए। एंड गाइस, अब ये मॉल एक कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे लुलु मॉल के बिजनेस मॉडल के बारे में। सो गाइस, आज के डेट में देखा जाए तो लुलु मॉल के स्टोर्स यूरोप, एशिया, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूएई को मिलाकर 22 देशों में हैं। और गाइस, 235 स्टोर्स हैं इनके, और इनका मेन हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। एंड गाइस, लुलु मॉल का सालाना टर्नओवर मतलब एनुअल रेवेन्यू $8 बिलियन है। सो गाइस, इनकी कहानी की शुरुआत होती है 1955 में, जब केरल के छोटे गांव में ये पैदा हुए थे। उसके बाद मात्र 18 साल की उम्र में ये अबू धाबी चले गए अपने चाचा का बिजनेस संभालने के लिए। मतलब एक तरीके से कहें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था, उसी को ये संभालने के लिए गए, समझने के लिए गए। एज एन एम्प्लॉय वहां पर ये काम करने लगे। कुछ सालों के अंदर अंदर गाइस, इन्होंने पैसे जमा किए और खुद का एक स्टोर डाल दिए, मतलब एक शॉपिंग स्टोर। उसके बाद गाइस, कुछ सालों के अंदर अंदर वहां से प्रॉफिट कमाते कमाते 1990 में खुद का एक हाइपर मॉल खोले, एक बिग हाइपर मॉल, जिसका नाम इन्होंने रखा लुलु। लुलु गाइस एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोती। एंड गाइस, वक्त बीतते के साथ साथ सन 2000 में इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज बेचना चालू कर दिया। सो गाइस, इंडिया में सबसे पहली फ्रेंचाइजी इन्होंने अपने ही गाँव केरल में खोला। एंड गाइस, आज की डेट में देखा जाए तो ये बहुत अच्छे, बहुत बड़े पैमाने के फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। एज फॉर एग्जाम्पल गाइस, जब केरल में बाढ़ आई थी तब इन्होंने 9 to 10 करोड़ रुपीस की मदद की थी। और कोविड के टाइम पे जब महामारी चल रही थी तब इन्होंने 54 करोड़ रुपीस की मदद की थी। तो ये एक अच्छे खासे फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। इनका जो बिजनेस है वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। ठीक उसी तरह इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि औरंगाबाद में ये खुद का एक एशिया का सबसे बड़ा मॉल ओपन करना चाहते थे, तो 11 एकड़ की जमीन पे इन्होंने अपना मॉल स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज की डेट में देखा जाए गाइस, तो वो मॉल बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। गाइस, बेसिकली हुआ क्या, मैं आप लोगों को कंट्रोवर्सी की पूरी जानकारी देता हूँ। सो गाइस, लुलु मॉल में कुछ मुस्लिम्स नमाज पढ़ रहे थे जमात बना करके। तो उस पर्टिकुलर चीज की किसी ने वीडियो निकाली और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। एंड गाइस, वो वीडियो वायरल होने के बाद हुआ कुछ यूं कि राइट विंग आउटफिट वालों ने उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चालू कर दी, उसके खिलाफ धरना देना चालू कर दिया कि ये लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है। क्या बात है। एक टेक्निकलिटी की चीज बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को गाइस, कि हम मुस्लिम्स को दिन के 5 वक्त के नमाज पढ़ने होते हैं, जो कि हमारे लिए फर्ज होते हैं। फज्र, जोहर, अस्र, मगरिब, इशा। तो उन्हीं में कुछ नमाज जब हमारी छूट जाती है, मतलब हम कभी मस्जिद नहीं जा पाते हैं, जब जमात निकल जाती है, तब हम कुछ लोगों के साथ मिल करके, चाहे वो हमारे दोस्त हो या ना हो, जान पहचान के हो या ना हो, हम जमात मिला करके नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज अदा कर लेते हैं किसी भी पाक जगह पे, चाहे वो हमारे घर हो या हमारे काम करने की जगह। तो उस चीज को लोगों ने इस तरीके से दर्शाया, तहरीर दी कि मेरे यहाँ किसी तरह की धार्मिक एक्टिविटी की अनुमति नहीं है और इसके बावजूद इस तरह की एक्टिविटी हुई है, कृपया आप इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। उनकी तहरीर पे एफआईआर रजिस्टर किया गया। जिन लोगों का चेहरा ही वहां पे दिखा ही नहीं, तो उन लोगों पे केस किस चीज के लगाएंगे आप। जब नमाज पढ़ने वाले लोगों की गिरफ्तारी होगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई मॉल में नमाज पढ़ने के पीछे बड़ी साजिश है, क्या मॉल में जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ते वक्त की वीडियो निकालना, इसका मतलब इन्होंने लगा दिया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की साजिश, दंगा फसाद क्रिएट करने की साजिश। इतनी इनसेंसिबल बात को लेकर के लोगों ने वहां पर धरना देना चालू कर दिया और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत शीघ्र ही इसका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। और वहां के पुलिस वालों ने कहा कि हम इस चीज का पर्दाफाश करेंगे। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 4 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है यूपी में, जिसमें से गाइस 41,000 से भी ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग है। उन सब चीजों को साइड करके एक ऐसी चीजों को मुद्दा बना करके इस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, जिसकी कोई बात नहीं बनती, उसको विवाद बना करके इसको पेश किया जा रहा है। इससे देश का विकास हो रहा है, इससे जीडीपी आगे बढ़ रही है, शायद बढ़ रही है। मुझे तो लग रहा है कि इंडिया हमारा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा अमेरिका को पीछे करके, इन सब चीजों को तूल दे करके। हद तो तब हो गई गाइस, जब वहां के संगठन वालों ने कहा कि इस मॉल में काम करने वाले कर्मचारी जो भी एम्प्लॉइज हैं,
वो 80% मुस्लिम्स हैं और ये जो मॉल है वो लव जिहाद को प्रमोट करता है। विवादित रहा है। केरल में जिस प्रकार से इसकी छवि रही है, ये लव जिहाद का एक प्रमोट करने का एक रास्ता है। इसमें धर्म विशेष के जो 70% लड़कों की भर्ती की जाती है और 30% अन्य धर्मों की लड़कियों को रखा जाता है, जिससे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। तो बकायदा मॉल वालों को ये एक परमिट जारी करना पड़ा कि इस मॉल में काम करने वाले 80% लोग जो हैं वो हिंदू हैं। सो गाइस, ये कंट्रोवर्सी बढ़कर इतनी बड़ी बन गई कि मॉल वालों को बकायदा एक बोर्ड लगाना पड़ा कि नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो चरमपंथी लोग हैं, जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाता ही आरोप इनके पर लगता रहा है। इतनी आड़ी टेढ़ी बातें खुल्लम खुल्ला कही जाती है, मगर इन सब कंट्रोवर्सी में फायदा किसका हुआ गाइस? लुलु मॉल का। जो लोग लुलु मॉल का नाम भी नहीं सुने थे, आज वो लोग भी लुलु मॉल को जानते हैं। आप लोग भी अगर नाम नहीं सुनेंगे तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को अता पता ही नहीं था मॉल के बारे में, उन लोगों तक की भी ये बात पता चल गई होगी। लुलु मॉल का सबसे बड़ा फायदा हुआ गाइस इस चीज में, फ्री ऑफ कॉस्ट की मार्केटिंग का। एंड गाइस, एक अंदाजे के अनुसार देखा जाए तो 20 to 50% की ग्रोथ रेट से लुलु मॉल के स्टोर्स के सेल्स बढ़ रहे हैं, जो कि उनके लिए ही प्रॉफिटेबल साबित हो रही है गाइस। सो नॉट एट ऑल, कोई भी चीज होती है, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो उसमें हम लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और वहां पे अपना दाव खेल देना चाहिए। एंड गाइस, जहां तक की बात रही पॉलिटिशियंस मुद्दों के बारे में, तो मेरा जो चैनल है वो खास करके प्रमोट करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स एंड बिजनेस केस स्टडीज के बारे में। लेकिन जब बात आती है इंडियन जीडीपी की, इंडियन इकोनॉमी की, तो इन सब चीजों को मुद्दे पर ला करके बात करना और सही चीजों को सही तरीके से बताना मेरा फर्ज बनता है, जो कि मैं हमेशा से करते आया हूं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहूंगा। So that is enough for today guys। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, किसी नए दिन के साथ, किसी नए शुरुआत के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए एरा के साथ, किसी नए सफर के साथ। ओके, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। एंड गाइस, मेरा एक और चैनल है अंसारी की ब्लॉग्स, जहां पे मैं अपने डेली लाइव ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। सो गाइस, उस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब एंड मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। चलो।